दिनांक 5/11/86 को श्री लक्ष्मीनारायण जी गांधी ने अपना पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनकी जो है सभी लोगों की तरफ से, कर्मचारी वर्गों की तरफ से आज भावभीनी विदाई समारोह जो रखा है उसमें विदाई की जा रही है। उनका जो है इतने समय का कार्यकाल पूरा आपकी ब्यावरा मंडी में ही रहा। कुछ दिन के लिए वो नरसिंहगढ़ मंडी चले गए थे। उन्होंने सामंजस्यतापूर्ण किसी पार्टी का नेतृत्व, दोनों पार्टी सभी राजनेता सबसे मिलजुल करके मंडी में हमेशा कार्य किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में ईमानदारी का परिचय देते हुए किसानों को भी कोई असुविधा नहीं होने दी, व्यापारी बंधुओं को भी कोई असुविधा नहीं होने दी और सुरावट बंधुओं को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी। उनका कार्यकाल हमारे जीवन में मंडी के वर्तमान जो मंडी में समय है, इस समय में लक्ष्मीनारायण जी का कार्यकाल हमेशा याद करने योग्य है। आदरणीय मीना जी, विश्वकर्मा जी, हाँ ये मालूम कर्मचारी आप लोग से देखा लगे ऐसा रहता है आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी, पूर्व विधायक महोदय विजय सिंह जी भाटपुरा का स्वागत करते हुए। हमारे लाडले वर्तमान विधायक आदरणीय रामचंद्र जी दानी जी का स्वागत करते हुए आदरणीय पप्पू जी का स्वागत करते हुए निवर्तमान सेक्रेटरी लक्ष्मीनारायण दादी जी, आदरणीय पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय यादव साहब का स्वागत करते हुए आदरणीय भरत सिंह जी चौहान साहब का बाद में मेरा हाथ में आदरणीय भरत सिंह जी चौहान साहब पूर्व अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय पटेल साहब मोने बोला का स्वागत करते हुए आदरणीय यादव साहब का स्वागत करते हुए हमारे धर्मा जी,
केजड़ा मीना का स्वागत करते हुए हमारे आदरणीय चौधरी जी आंध्र हेड़ा का स्वागत करते हुए हमारे हमने आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी से निवर्तमान सचिव महोदय से निर्णय करूंगा कि वो भी अपने सभा स्थल में अपने कुर्सी पर विराजमान हो। अरे लो अरे लोग सही अरे एक बार फरमान दो। हाँ बड़े अरे देखिए आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी अपने कुर्सी पर अब मैं व्यापारी बंधुओं मैं व्यापारी प्रतिनिधि आदरणीय हमारे गुलाबी संघ की ओर से आदरणीय गोपाल जी शर्मा पधारे और सचिव महोदय का स्वागत करें। हाँ ठीक और हमारे गुलाब संघ की ओर से स्वागत करते हुए आदरणीय गोपाल जी शर्मा अब मैं समस्त उपस्थित महानुभावों से निवेदन करूंगा कि कोई भी और भी अगर लक्ष्मी नारायण जी का स्वागत करना चाहें तो आकर कर सकते हैं। आदरणीय सरपंच साहब राहुल जी स्वागत करते हुए आदरणीय सुनील ओ सुनील मेरे साहब हंसाने वाले स्वागत करते हुए आदरणीय मंत्री जी द्वारा स्वागत करते हुए आदरणीय मंत्री जी अन्य द्वारा स्वागत करते हुए हमारे आदरणीय रानी जी द्वारा स्वागत करते हुए आदरणीय सरपंच साहब द्वारा स्वागत करते हुए आदरणीय मंत्री जी भूरा वाले द्वारा स्वागत करते हुए पटेल साहब भूरा वाले द्वारा स्वागत करते हुए आदरणीय हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री यादव साहब द्वारा श्री गांधी जी का स्वागत करते हुए सब कंप्लीट है आदरणीय पटेल साहब द्वारा स्वागत करते हुए गिंदौर आदरणीय सरपंच साहब गिंदौर वाले नाम जी द्वारा स्वागत करते हुए आदरणीय पटेल साहब द्वारा हमारे लक्ष्मी नारायण जी का साहबान का स्वागत करते हुए
ये सुन ले आदरणीय यादव साहब चमारे वाले द्वारा आदरणीय लक्ष्मण जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय हमारे राधे श्याम जी पूरी वाले कैंटीन वाले द्वारा लक्ष्मीनारायण जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय शर्मा जी द्वारा स्वागत करते हैं। आना आना आ गया आ गया अगर जाओ नहीं आ जाओ जाओ 11-22 का स्वागत करें। थोड़ा हम लगा जी हाँ दोबारा पंचायत साहब विनायक साहब हाँ कर्मचारी संघ की ओर से आदरणीय दुबारे जी स्वागत करते हो। सभी मंडी कर्मचारी बंधुओं से निवेदन है कि ग्रुप में आकर स्वागत की बेला को पूर्ण करें। 11 के मंडी कर्मचारियों से भी निवेदन है कि वो भी कराएं। राहुल तुम टपक में क्या जाओ फोटो खींच दो जो हमें पकड़ लेना एक और माला है क्या ये लो करता जल्दी का अपना काम हो गया थोड़ा आगे जाओ खजूर मंडी के सचिव श्री लक्ष्मीनारायण बिलाला जी से निवेदन है कि वो स्वागत करें। श्री धीरज वाजपेयी जी से निवेदन है कि वो स्वागत करें। श्री गोविंद सोनी जी से निवेदन है कि वो स्वागत करें। सत्यनारायण पाटिल जी से निवेदन है कि वो माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। एक मिनट यहाँ देखिए सभी आराम से स्वागत करें, सभी को मौका मिलेगा। उन्हें 30 का
आ जाओ अरे हेड लग जाता है ले लो गुरु जी सर देखना है एक फोटो मेरे निकाल देना यार इससे इससे निकाल लो निकाल दे किसी से चलो बाद में खींच लेंगे अपन यहाँ देखो आओ यहाँ देखिए मिल गई गोपाल भाई हेलो 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 आनंद यादव आकर माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। यहाँ देखिए भाई साहब यहाँ देखिए इधर हमारे व्यापारी आदरणीय श्री शर्मा जी राजशंकर जी स्वागत करते हुए राजशंकर जी द्वारा स्वागत करते हुए यहाँ देखिएगा गुरु जी यहाँ देखो गुरु जी हाँ बेटा आओ यहाँ देखो योगी उनके आगे बेटा यहाँ देखिए हमारे नानी जी स्वागत करते हुए नए सचिव महोदय पुराने सचिव महोदय का स्वागत करते हुए आदरणीय गोपाल सिंह जी सिकरवार साहब स्वागत करते हैं। आदरणीय हमारे गांधी जी स्वागत करते हुए आदरणीय सत्यनारायण जी साहू साहब पुराने कैंटीन वाले स्वागत करते हैं। आदरणीय शर्मा जी स्वागत करते हैं। कर्मचारीगण अपनी तरफ से स्वागत करते हैं। आदरणीय राजेश जी सत्यान स्वागत करते हुए राम जी द्वारा स्वागत करते हुए आदरणीय आकाश जी द्वारा स्वागत करते हुए आदरणीय आदरणीय सरपंच साहब पकड़ने द्वारा आत्मीय स्वागत करते हुए हमारे बिल्कुल मंडी के
सचिव महोदय हमारे पूर्व विधायक महोदय आदरणीय पुरुषोत्तम जी गांधी साहब पधार चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय विधायक जी पूर्व विधायक जी पुरुषोत्तम जी गांधी जी महोदय द्वारा आदरणीय आदरणीय विधायक जी अपना स्थान है। प्रिंसिपल द्वारा पूरे जानकारी जल्दी जल्दी हमारे महिला कर्मचारी द्वारा सर छोड़ दो आज तो मूल भीड़ भड़का मजा नहीं आया था यार। अब है हाँ भाई सब ठीक है बैठो। हमारे देश में अंकल के नाम से जाने जाते हैं राम मंगल जी ओलिया जी श्री महोदय ठीक है अंकल। अब मैं मैं स्वागत जिला को विश्राम देते हुए सचिव महोदय लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ में भी 10-12 साल कार्य किए। आज भी हमने सेवानिवृत्त हो रहे। हमारी मंडली की बहुत बड़ी उपलब्धि उनके हाथ में थी। ऐसे हमारे सचिव बहुत सराहनीय कार्य किए। आदरणीय बना सामने के देखिए आदरणीय पूर्व विधायक महोदय पुरुषोत्तम जी गांधी जी से मैंने हमारे पूर्व विधायक जी का स्वागत करते हुए आदरणीय
व्यापार मंडी के व्यापारी संघ द्वारा निवर्तमान सचिव महोदय लक्ष्मीनारायण जी का स्वागत करते हुए आइए ले लो इधर से ले लो व्यापारी संघ की ओर से स्वागत दे रहा है। यहाँ देखिए बाबू व्यापारी संघ द्वारा गांधी का नारियल भेंट करते हुए चाय सचिव महोदय का स्वागत करेंगे। आदरणीय सम्मानित मंच उपस्थित समूह व्यापारीगण शिक्षक बंधु आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी दांगी साहब यहाँ पर विगत करीबन 2.5-3 साल से सेक्रेटरी पद पर पदस्थ थे। इनके कार्यकाल में मंडी बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलती रही। किसी भी वर्ग को, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई। इनके कार्यकाल की हम व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं और आगे भी आशा करते हैं कि इसी तरह मंडी सुचारू रूप से चलती रहे। हमने आदरणीय सुरेश जी यादव साहब से हमारी 11 संघ के जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज के प्रोग्राम में पधारे हमारे लाडले विधायक आदरणीय रामचंद्र जी दांगी साहब, पूर्व विधायक आदरणीय श्री नारायण सिंह जी पवार साहब, पूर्व विधायक आदरणीय हमारे बहुत ही खास विजय सिंह जी सोनिया साहब, पूर्व विधायक हमारे पुरुषोत्तम जी दांगी साहब, हमारे यादव समाज के वरिष्ठ सेठ श्री लक्ष्मीनारायण जी यादव साहब एवं मंच पर सभी उपस्थित साथियों बंधुओं, खुशी भी है दुख भी है कि आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही होनहार मिलनसार हमेशा खुश रहने वाले, ये सभी को खुश रखने वाले हमारे बीच हमारे श्री लक्ष्मीनारायण जी दांगी साहब जो ब्यावरा मंडी समिति के सेक्रेटरी थे, उनके कार्यकाल में मंडी ने उत्तरोत्तर विकास किया है। इनके कार्यकाल में मंडी ने चहुमुखी विकास किया है। ये जायजा में रहे, इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है, निर्विवाद रहा है, बिना किसी लाग लपाट के अपना काम करते हैं। और मेरे हिसाब से तो व्यापारी वर्ग तो है जो है, पर किसान को बहुत संतुष्ट रहे हैं। मैं आदरणीय गोपाल सिंह जी यादव साहब से निवेदन करूंगा कि आकर के 2 शब्द ये अवश्य बोलें। हमारे आज के कार्यक्रम में पधारे
सभी विधायक साहब और सभी मंच पे विराजमान सभी हमारे कृषक बंधु, व्यापारी व जो भी यहाँ पधारे सभी सम्माननीय। आज हमारे बीच से हमारे मंडी सेक्रेटरी जी का जो है अवधि पूरी हो रही, मतलब पहला कैसा पेंशन होगी, तो उनने जावरा मंडी में तो खैर बहुत अच्छे कार्य करी हुई, लेकिन नरसिंहगढ़ में भी कभी उधर जाते हैं हम तो नरसिंहगढ़ के लोग भी याद करते हैं। ये नरसिंहगढ़ भी रहे और इन्हें नरसिंहगढ़ में रह के गुना जिला तक की मदद करी। प्याज खरीदी में लोगों की इतनी मदद करी इसने कि जो अपना मतलब जो भी था उन लोगों की जितनी हो सकी बना पहचान से बना के सुने। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि बोलने वाला बहुत है। तो इनका कार्यकाल यहाँ भी जो भी 2 बार मंडी सेक्रेटरी रहे, 2 ही बार में दंगा फसाद और गैर सब शांति जैसे इनने क्या किया से व्यापारी ओर से भी किसान ओर से भी, लेकिन 5 साल 2 साल पहला 3 साल का हो गया 5 साल तक अन्य मंडी में बहुत अच्छो सुचारू रूप से और बहुत अच्छी तरह से मंडी चलाई। जय हिंद, जय भारत। आज के सम्मान्य मंच पर सभी पधारे हुए सभी अतिथिगण और किसान बंधु व्यापारी वर्गों का सभी को मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आज का विषय में श्री दांगी जी जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नरसिंहगढ़ में 5 साल हुए, इन्होंने किसान वर्ग को, व्यापारी वर्ग को और इमाम वर्ग को सभी को संतुष्ट रखा और मिलनसार से इन्होंने पूरा काम किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी यादव साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोलें। आज कृषि उपज मंडी ब्यावरा के प्रांगण में हमारे मंडी सचिव भाई लक्ष्मी नारायण जी दांगी की सेवानिवृत्त के इस समारोह में पधारे ब्यावरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य रामचंद्र जी दांगी साहब, क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्मान्य नारायण सिंह जी पवार साहब, पूर्व विधायक सम्मान्य विजय सिंह जी सोंदिया साहब, पूर्व विधायक सम्मान्य पुरुषोत्तम जी दांगी साहब, पूर्व मंडी उपाध्यक्ष भाई बने सिंह जी पवार साहब, भाई उकार सिंह जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व मंडी उपाध्यक्ष सम्मान्य फूल सिंह जी चंदरपुरा, सम्मान्य बना कृष्णपाल सिंह जी नेकाकारी साहब, सम्मान्य राम भगत जी पटेल साहब कड़ोनिया, सम्मान्य चौधरी जी आंधरेड़ा, सम्मान्य हमारे मंडी में हमेशा निरंतर पधारे पटेल साहब केजड़ा एवं सम्मान्य सभी पधारे जनप्रतिनिधि भाइयों, सामान्य किसान बंधुओं एवं सभी पधारे व्यापारी साथियों। आज भाई लक्ष्मी नारायण जी दांगी साहब सेवानिवृत्त हुए हैं। इनको मैं बचपन से ही जानता हूँ। ये मेरे साथ मिडिल और कॉलेज तक लगभग आज साथ ही हम पढ़े हैं और इनकी जब से सेवा चालू हुई है, जब मेरे ख्याल से मंडी में हमारे विधायक जी रामचंद्र जी दांगी साहब अध्यक्ष थे, उस समय विजय सिंह जी सोंदिया साहब थे, उस समय ये मंडी में ज्वाइन किया था। जब मुझे भी ऐसा लगा था कि हमारे बीच का साथी एक नई ज्वाइन कर रहा है, उनका जो कार्यकाल रहा ब्यावरा एवं जिले में अन्य जगह भी जहाँ भी रहे, मेरे ख्याल से ज़्यादातर सेवा उनकी ब्यावरा मंडी में ही विभिन्न पदों पर रही है। उनने जो भी काम किया निश्चित रूप से उनके कार्य से हर क्षेत्र प्रभावित रहा, चाहे वो व्यापारी भाई हो, किसान बंधु हो एवं लेबर में माल साथी हो, और सभी अपना स्टाफ जो आज दिख भी रहा था कि उनके स्वागत के लिए सब हृदय से निरंतर काफी देर तक स्वागत सत्कार उनका किया। ऐसे क्षण बहुत कम अवसर पर देखने को मिलते हैं।
कोई या तो ट्रांसफर होता है या बाहर जाता है तो लोग ये समझते हैं कि चलो कोई कुछ और कुछ कहता है, लेकिन यह जो माहौल देखने में लग रहा, निश्चित लक्ष्मीनारायण जी दांगी साहब सभी से सामंजस्य बना के सभी को साथ लेके अपने कर्तव्य को पूरा करते थे, ऐसा हम सबको प्रतीत हो रहा है। आगे भी वो जहाँ भी रहें, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहें और निरंतर हम सबके बीच में लोकल के ही है तो हम सबके बीच में रह करके और भी आगे ऐसे कार्य करें जिससे कि एक समाज को अपनी सेवा देके अच्छी छवि और सहयोग सब में बनाए रखें, क्योंकि उनमें एक बात मैंने देखी है हमेशा कि सभी को साथ लेकर के सामंजस्य बनाने की जो एक क्षमता व्यक्ति में रहती है वो भरपूर रूप से लक्ष्मीनारायण जी दांगी साहब में रहे। इसका हम सब भी आगे उनका जहाँ भी आवश्यकता होगी उपयोग करेंगे। धन्यवाद देता हूँ लक्ष्मीनारायण जी दांगी साहब को, बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज के विदाई समारोह कार्यक्रम में पधारे सम्मानीय मंच, वर्तमान विधायक जी, पूर्व विधायक जी सभी, और मंडी उपाध्यक्ष जी 2-3 बैठे जा, हाँ सम्मानीय मंच, और हमारे व्यापारी भाई ब्यावरा से या बाहर से पधारे वो भी, हमारे जिले से सारंगपुर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा के सभी कर्मचारी भाई और मेरे साथी सब किसान भाई, बहुत खुशी की बात है कि जो आज लक्ष्मीनारायण जी का स्वागत समारोह रखा, इसमें सभी ने उमंगता दिखाई। इनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आगे भी ये हमेशा मंडी में सहयोग करते रहें और समाज को भी सहयोग करते, पहले से करते आ रहे हैं और भी करेंगे। इसमें हमें भी इनसे कुछ सीख लेना चाहिए सभी भाइयों को, कि हमारे किसान साथियों को सभी को ये बताएं, सिखाएं कि मंडी में गला साफ लेके आए, किसी तरह की धांधली न करें, और व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है कि मंडी अपनी ऐसे चले कि एमपी में फेमस हो कि ब्यावरा मंडी बहुत अच्छी है, और वैसे मंडी अपनी लगातार अच्छी चली आ रही है। आसपास के किसान भी गल्ला लेके आते हैं, और मंडी में सभी अपन ऐसा ध्यान रखें। हमारे सामान्य नेतागणों से भी निवेदन है, सभी किसान भाई हैं, सभी मिलकर सहयोग करें ताकि अपनी मंडी अच्छी चले, सामंजस्य बना के चले, किसान में, व्यापारी में, हमारों में किसी विवाद न हो। जय हिंद, जय भारत। साथ में यहाँ उपस्थित सभी मंडी व्यापारीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी मंडी स्टाफगण, किसान साथियों, आज हमारे आदरणीय सेक्रेटरी साहब जी का रिटायरमेंट है, उस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पधारे। साथियों, में इस अवसर पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सम्मान आज इन्हें मिल रहा है, इनकी काबिलियत और इनकी लगन, मंडी के प्रति रुचि और किसान और व्यापारियों में तालमेल बना के जो कार्य किया उसके लिए मिल रहा है। तो हमें भी निरंतर जिनके द्वारा जो कार्य किए गए वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और निश्चित ही आज जो तालमेल व्यापारी और किसान में आदरणीय भाव जी ने बनाया, निश्चित ही आने वाले जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी इसी प्रकार का कार्य करेंगे। मैं यही आशा करता हूँ, और इन्हें सेवा निवृत्ति के बाद अपने घर की जवाबदारी तो निभाई है, लेकिन अब सामाजिक दायित्व भी निभाना पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि माननीय भाव जी का हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान। आज के सेवानिवृत्त हो रहे तथा मंच पर बैठे आदरणीय विधायक भाई रामचंद्र दांगी जी, नारायण सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय परसोत्तम दांगी जी,
कृष्णपाल सिंह जी, मंडी उपाध्यक्ष फूल सिंह जी, सोने सिंह जी, यादव साहब तथा और मंच पे बैठे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी, हमारे पटेल साहब, लक्ष्मीनारायण जी, सामने बैठे हमारे यादव साहब और हमारे साथी अग्रवाल साहब तथा समस्त मेरे व्यापारी भाइयों, मेरे गांव से पधारे सभी सरपंच भाई, किसान भाइयों, अन्नदाता तथा समस्त मंडी के कर्मचारी भाइयों, चुनावी भाइयों और समस्त स्टाफ, आदरणीय साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लक्ष्मीनारायण जी की शुरुआत कहाँ से हुई? लक्ष्मीनारायण जी की शुरुआत हुई सन 17 सितंबर 1900 में ब्यावर मंडी जिसका अध्यक्ष बना था। उस समय हमारे ब्यावर मंडी में केवल जो पुराना वो प्रांगण है 14 एकड़ के है मेरे ख्याल में, 14 एकड़ जमीन थी। उसके बाद भी मट्टी अध्यक्ष बना तो हमने उस समय ये 30 बीघा जमीन जो अभी अपन बेटे हैं ये 30 बीघा जमीन खरीदी। इसके बाद में हमने रामचंद्र जी को मध्य अध्यक्ष बनाया। चालू पढ़ना चाहिए तो ये लक्ष्मीनारायण पढ़ते होंगे। उस समय क्या हुआ, जिस दिन मतगणना हो रही थी दिन हमने इनके गांव पे गया, वोट कैप्चर करवा तो जो हमारे लोग थे वो तो दूसरा काम कर रहे थे। वो लक्ष्मीनारायण जी ने उनको दारू पिला के वो पटक दिया और हमारे वोट ऐसे डलवाए कि कम से कम 90% कोई नहीं, वो मतलब सही बात कहना कोई गलत नहीं है, जो बात हकीकत है बोलते हैं। इसीलिए उसी दिन मैंने बोला कि लक्ष्मण मेरी नौकरी पक्की और ये मंडी अध्यक्ष लक्ष्मण को मैंने कंटेंजेंसी में लगा दिया। फिर रामचंद्र जी मंडी अध्यक्ष बनाए, उस समय इनको स्थायी कर दिया। जो आज तक ब्यावरा मंडी में सन 86 से आज 2023 तक ब्यावरा मंडी में या नरसिंहगढ़ में जहाँ भी सेवा दी अच्छी थी, बहुत अच्छा काम किया। व्यापारियों का बहुत सहयोग किया, किसान भाइयों का भी किया तथा जो भी उनसे बना बड़े बामगालों से भगवान की आज श्रावण के सोमवार के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आज इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे ब्यावरा के विधायक आदरणीय रामचंद्र लांगी जी, पूर्व विधायक आदरणीय नारायण सिंह जी पवार साहब, पूर्व विधायक आदरणीय विजय सिंह जी सोनिया साहब, हमारे मंडी के पूर्व अध्यक्ष फूल सिंह जी सोनिया, बंदे सिंह जी पवार और हमारे लांगी समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामबगर लांगी जी, यशनारायण चौधरी जी, हमारे आदरणीय पप्पू वर्मा साहब, रघु वर्मा साहब, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य उपकार सिंह यादव जी, हमारे व्यापारी के बड़े व्यापारी आदरणीय लक्ष्मण यादव जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महेंद्र यादव जी और हमारे खेलता के पटेल साहब आदरणीय दौलत राम जी, आदरणीय सुरेश यादव जी, पप्पू वर्मा साहब और सम्मानित मंच, सामने विराजमान सभी व्यापारी बंधु, किसान भाइयों, पत्रकार भाइयों और आज सभी पधारे समस्त किसान भाई। आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी एक मंडी के नातेदार से मंडी सचिव के पद तक कैसे पहुंचे और उस कार्यकाल से लेकर आज तक जो उनका कार्यकाल रहा वो वास्तव में सराहनीय रहा। ब्यावरा जैसी मंडी जहां पर आसपास के गांव में अधिकतर जागी समाज बसता है और जो कहीं न कहीं आए दिन हल्की फुल्की घटनाएं होती रहती है। ठेकेदार की नौकरी से लेकर मंडी सचिव के पद तक व्यापारी बंधुओं के बीच चाहे किसी भी समाज का जो उदारता समझ सूझबूझ दिखाई वो काफी सराहनीय। एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी में बात छिड़ गई, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा, तो जैसे लक्ष्मी नारायण जी जैसे व्यक्ति के पास फैसला आया कि क्या करना, कौन बड़ा बताओ आप उत्तर दो,
और उत्तर दे तो मारे जाए, तो उन्होंने बड़ी सोच बूझ से कि लक्ष्मी जी आप आती हुई बहुत अच्छी लगती है और शनिदेव भगवान आप जाते हुए बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे सूझबूझ के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल को संवारा है और इस इतने लंबे कार्यकाल में कहीं न कहीं छोटी मोटी बात होती रहती है, परंतु किसी से कोई थोड़ी बहुत नाराजगी या किसी की व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया। कई बार ये लक्ष्मी नारायण जी इतने मास्टर चाबी जो जिस किसी भी ताले में लगाओ खुल जाता है। तो क्या हुआ, एक गुरु जी थे, उनके एक शिष्य थे बहुत प्रिय, तो सब लोग कहते हैं आप इस चेले से विशेष प्रेम करते हो, बाकी चेले से नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि मैं इसका भी उत्तर दूंगा कि मेरा मौका प्राप्त हुआ भूखे, तो एक दूरदराज एक गांव था जहां पर उस गांव में कहीं से बारात आई हुई थी। तो उन्होंने एक चेले को बुलाया, यह उजाला कैसे हो रहा है। तो वो चेला वहां गया तो उसने कहा कि गुरुदेव आज शादी है। वो वापस आया, दूसरे को बोला किसकी है, तो वो गया, उसने कहा लड़की की है। फिर वो वापस आया, फिर तीसरे से कहा बारात कहां से आएगी, तो वो फिर गया। इस प्रकार से उसने सारी जानकारी ये सारे चेलों को भेज दिया अलग अलग करके, परंतु जिससे वो ज्यादा प्यार करते थे, समझदार जो चेला था, उससे बोला कि यार वो उजाला कैसे हो रहा है, जबकि एक दूसरे चेले को पता नहीं था। तो वो चेला एक ही बार में सारी जानकारी, बारात कहां से आएगी, किस लिए उजाला है, किसके घर में आएगी, किसके घर से आएगी, कब जाएगी, ऐसी सूझबूझ रखने वाले लक्ष्मीनारायण यादव लक्ष्मीनारायण डांगे जी, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और निश्चित ही उसकी कमी किसी को खले या न खले, पर मुझे भी लगता है हमारे व्यापारी बंधुओं को जरूर खलेगी, क्योंकि इतनी नेकी और सूझबूझ से कार्य करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो उसको लोग किसी भी रूप में ले सकते हैं, चालू चालाक, परंतु चतुर और समझदार और बुद्धिजीवी यही निशानी और एक पहचान है। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ इस मंदिर को भले वो छोटे पद पर रहे हों, तब भी मंदिर सचिव से बड़ा काम करके उनने उस समय भी दिखाया है। जब आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पढ़ा करते थे, मेरी दलान में एक टेबल लगा करती थी, हमारे काका अंकल उसमें सचिव थे, परंतु लक्ष्मी नारायण जी के अंदर जो ललक थी काम करने की, वहां रोज सुबह और शाम 1 घंटे आते तो उस लिखा पढ़ी को, और उसके बदले दूसरे को दूध पीते थे, तो वहां दूध सैंपल का आता ही था, वो भी कोई जरूरी नहीं था, पर वो उनमें सीखने की एक ललक थी, एक उमंग थी कि मैं कैसे भी हर काम को कैसे सीख पाऊं। तो जो उस समय से आज इस सफर तक सचिव के पद तक उन्होंने जो सफर किया है, निश्चित ही वो सराहनीय है। मैं उनके कार्य की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं और उनकी कमी व्यापारी बंधुओं को नहीं, हमें भी अवश्य रूप से खलेगी, क्योंकि इतनी सहजता और समझदारी से बड़े बड़े मसले कई बार यहाँ से व्यापारी बंधुओं के भी फोन जाते थे, किसान भाइयों के भी फोन जाते थे, तो सभी से बड़ी समझदारी से वो उस विवाद को सुलझा लेते थे। और किसी की सरकार रहे, कोई पद पे रहे, किसी पार्टी के हो, कभी भी किसी नेता किसी पार्टी के हो, किसी पद के हो, परंतु उन्होंने ना तो छोटे या बड़े किसी दल का, मुझे नहीं लगता कि ऐसा एहसास होने दिया कि ये किसी दूसरी समाज के, दूसरी पार्टी के, दूसरी अपोजिट पार्टी के, उन्होंने सभी को साथ लेकर
मिलने का चलाने का मंडी को सुचारू रूप से चलाने का काम किया है और निश्चित ही बधाई के पात्र है। और मैं आगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निश्चित ही वो सामाजिक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेकर आज इस संक्षिप्त समारोह में कद्रुपज मंडी में भाई लक्ष्मीनारायण जी का सेवानिवृत्ति का दिवस मना रहे हैं और सभी लोगों ने उनके सेवा काल के बारे में अपने अपने अनुभव साझा किए। ये कद्रुपज मंडी का क्षेत्र ऐसा है जहाँ सब प्रकार के लोगों का सामंजस्य बिठाना पड़ता है। ब्यावरा कद्रुपज मंडी बड़ी मंडी है, 2-3 जिलों के लोग इस मंडी से व्यापार करते हैं और मंडी की साख दूर दूर तक कायम है। पूर्व काल में मंडी में उधार माल बिकता था, भुगतान देरी से होता था, हफ्ते 10 दिन में, और रोज कोई कोई विवाद होते रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ हमारे व्यापारी वर्ग ने प्रतिदिन भुगतान करने का निर्णय किया और कृषि उपज मंडी में सामंजस्य के साथ समय समय पदाधिकारियां रहे, अधिकारी रहे, सचिव रहे, प्रशासक रहे, उन्होंने तालमेल बिठाकर तीनों पक्षों का लगातार सहयोग करते हुए, सहयोग लेते हुए इस मंडी के साथ को कायम किया है। मंडी के लिए प्रशासनिक अमला तो उसकी व्यवस्था सुधारने के लिए, चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ मंडी में काम करने वाले हमारे व्यवसायी वर्ग, सभी मंडी के सेवक, चाहे वो स्थायी स्टाफ हो, चाहे वो हमारे हमारे पुत्री हो, मजदूर भाई हो, या फिर हमारे क्षेत्र के सारे कृषक, ऐसे बड़े वर्ग में तालमेल बिठा करके चल पाना और रोज रोज की नई समस्याओं से जूझना, ये थोड़ी चुनौती का काम रहता है। हम अपनी दुकान में व्यापार करते हैं तो हमारे मर्जी से करते हैं, लेकिन मंडी का व्यापार बहुत सारे लोगों के मार्गदर्शन के कारण कोई न कोई बात रोज खड़ी हो सकती है, होती रही है, लेकिन एक परिवार भाव की तरह भाई लक्ष्मीनारायण जी के कार्यकाल में अभी बड़ा विवाद सुनने में नहीं आया। शिकायतें रोज छोटी मोटी उत्पन्न होती रही है, लेकिन तालमेल बिठा करके, चर्चा करके, आपसी सामंजस्य बिठा करके, कहीं बहुत आवश्यक हो तो बाहर के लोगों से, राजनीतिक लोगों से भी बात करके, बड़े अधिकारियों से बात करके समय पर समाधान किया उसका। इस कारण हमारी मंडी की प्रतिष्ठा बराबर बनी हुई बढ़ती रही है। इस मंडी को लेकर के हमारी बहुत अपेक्षा है। मंडी में व्यापार बढ़ रहा है, इस राजगढ़ जिले में लगातार सही का रूप बढ़ता जा रहा है और कृषि उपज लगातार यहाँ आवक बढ़ रही है, तो दृष्टि लिए मैदान भी छोटा पड़ता है, लेकिन जो व्यवस्था है, जो स्थिति आज उसी में समायोजन करते हुए जैसा अभी तक चलता आया है वैसा भविष्य में भी ये स्थिर गति से चलती रहे। कई मंडियों में बहुत सारी घटनाएं होती है। अभी गुना मंडी, कुमराज मंडी का एक घटना अपने सामने चल रहा है। कोई एक व्यापारी बहुत सारा फ्रॉड करके करोड़ों रुपए का की चपत व्यापारियों को भी लगाई और किसानों को भी लगाई होगी। हमारे एक व्यापारी यहाँ की पार्टी में प्रभावित हुई है उससे, लेकिन समय पर यदि मंडी के अधिकारी कर्मचारी इन बातों को ध्यान रखें, मुझे लगता है कि ये ढील होता मंडी के बाहर व्यापार हुआ हो, लेकिन तो भी इन गतिविधियों पे चेक पॉइंट जरूर होना चाहिए ताकि किसी पक्ष का नुकसान न हो। हमारी मंडी में ऐसी कोई घटना बीते वर्षों में नहीं हुई है, लेकिन शासन की मंशा के अनुरूप किसान को उचित दाम मिले, व्यापारी को पूरी सहूलियत मिले, मजदूर को पूरी मजदूरी मिले और मंडी का स्टाफ पूरे सम्मान के साथ अपनी सेवा कार्य करते रहे। ऐसा बहुपक्षीय परामर्श चलते रहना चाहिए। लक्ष्मीनारायण जी के बारे में सबने कहा है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने अपनी युक्ति से, बुद्धि से अपने कार्यकाल को सुसंगत बनाया, सुविधायुक्त बनाया
और कोई ऐसा बड़ा डिस्प्यूट सामने नहीं आया कि कारण मंडी में अवरोध पैदा हुआ हो। छोटी मोटी बातें आती, बैठ के समस्या का समाधान होता रहा है। इस मंडी में हम सब लोगों का दायित्व है कि कैसे ये मंडी और अच्छे अपनी सुविधाएं प्रदान करके, अच्छी सेवाएं दे करके, क्योंकि सारे शहर का व्यापार की दारोमदारी मंडी पर निर्भर करता है। मंडी अगर सही होगी, सुचारू होगी, व्यवधान रहित होगी तो पूरे शहर का व्यापार और पूरे क्षेत्र के कृषक उसका लाभ लेते हैं। उचित प्रबंधन लगातार बना रहे हैं। शासकीय सेवा में सेवानिवृत्ति की एक आयु होती है, लेकिन व्यक्ति जीवन से रिटायर नहीं होता है। जिस कार्य में अपना जीवन गुजारा है, व्यक्ति को उससे लगातार रुचि बनी रहती है। आने वाले समय में भी लक्ष्मीनारायण ये अपेक्षा रहेगी कि समय समय पर मंडी में उनका आना जाना बना रहे और उचित परामर्श वो करते रहे। बहुत सारे पक्ष रहते हैं जिसमें अपन अपनी उपस्थिति से उसका समाधान करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए हम मंडी कर्मचारी का साथ क्षेत्रीय कृषक भी है, स्थानीय नागरिक भी है, हम सब मिलकर के इस मंडी की बेहतरी के लिए लगातार आगे भी कार्य करते रहेंगे। आने वाले समय में जो भी इस कुर्सी पर अपनी सेवाएं देगा और आगे हम सब मिलकर किसी प्रकार तालमेल से, क्योंकि कर्मचारी इतना होता है तो अपेक्षा ये करते रहा एक कोई नौ बजे कंप्लीट छूटे। इससे अधिकांश कलेक्टर सर ये बात आती है, लेकिन लक्ष्मीनारायण के बारे में ये सब है तो स्वागत समारोह आत्मीयता देखने को रही है। यही जीवन की सफलता है। केवल पेट भरना एक काम नहीं है कि नौकरी मिल गई, अवसर मिला तो लुटो खाओ। लेकिन लोग कहते हैं व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है, कैसे पता लगे? किसी विद्वान ने कहा कि उसे स्वर्ग यात्रा में चले जाओ पीछे पीछे बिना कुछ बोले, और पता लग जाए व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया। उसके बारे में प्रतिक्रिया पता लगे खड़ा हो गया, तब पेट झुका था, मुश्किल से मरा यार। और अच्छा होगा तो कहेंगे यार बहुत बुरा हुआ, यही स्वर्ग नरक है। तो ये जो है लक्ष्मीनारायण के बारे में जैसी प्रतिक्रिया आ रही है, निश्चित रूप से उनका सेवा काल ईश्वर ने उनको अवसर दिया इस काम में। अच्छा उनका जीवन आगे भगवान सुखी रखे, ऐसे ही वो सेवा कार्य करते रहे अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, और पूरा क्षेत्र अपना है। ये मंडी हम सबकी है। कोई देखता कि मेरी अपनी मंडी, व्यापारी, हमारे कर्मचारी, हम सब मिलकर के इस मंडी के अंग हैं। अच्छी मंडी चले, अच्छा व्यापार चले और सब भाईचारे के साथ हम सम्मान के साथ अपना सब काम करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भाई लक्ष्मीनारायण जी के जीवन को भगवान और सुखमय बनाए और अपनी ये रिटायरमेंट के आयु को समाज की सेवा में लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। हमने ऐसी शख्सियत जिसके लिए आप सब नेतागण, व्यापारीगण और हमारे सलावटी उपस्थित यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी शख्सियत जिसके बारे में सभी नेताओं ने वक्तव्यों अपने अपने वक्तव्यों में बताया, ऐसी आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी जिन्होंने मंडी को किस तरह से चलाया ये सभी नेताओं ने बताया और आप सभी लोग जानते हो। मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आगे भी जो नए सचिव महोदय हैं वो भी अपने सामंजस्य से आगे की मंडी चलाएं। आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वो से सभी लोगों को संबोधित करें। परम आदरणीय विधायक महोदय, परम आदरणीय पूर्व विधायक महोदय, मंच पर विराजमान सभी अतिथि, किसान भाई, व्यापारी भाई, कर्मचारी साथियों, मेरे द्वारा सचिव पद पर 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। मैं 1986 में बहुत छोटे पद से सेवाएं दी थी, नौकरी लगी थी और आज इन पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि जिनने मुझे नौकरी दी, नियुक्ति दी, वो उनके ही द्वारा आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और उसी मंडी से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। ये मेरे परमात्मा की असीम कृपा है। मेरे द्वारा मंडी का जो संचालन, जो काम सौंपा, वो विधिवत रूप से किया गया। मैंने किसी का भेदभाव, ऊंच नीच, किसी समाज, किसी वर्ग या किसी नेता
ऐसा कभी नहीं रखा। मुझे बहुत प्रेम और स्नेह सभी नेताओं ने दिया। मेरे द्वारा आज तक किसी भी नेता को जो कहा है और काम सौंपा, आशीर्वाद चाहा, उनने कभी मेरे को मना नहीं किया। ये बड़ी बहुत सौभाग्य की बात है। मैं 10 वर्ष नरसिंहगढ़ मंडी में मैंने सेवा दी और पूरा जीवन यही निकाला है। आदरणीय पवार साहब जो विधायक थे, इनने मेरे को टेलीफोन करके कहा कि लक्ष्मण तो ब्यावरा मंडी में आ जाओ। मैंने के साथ स्थानीय परिस्थिति ऐसी है कि मैं ट्रांसफर नहीं होते हैं मूल मंडी होने कारण। तुमने कहा कि मैं सीएम से करवाता हूं, तुम आ जाओ। लेकिन यहाँ की परिस्थिति अलग थी, इसलिए मैंने कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन उनका मेरे ऊपर प्रेम और उसने कहा, आज तक कोई ऐसा कहाँ कर सकता है। बहुत अच्छा प्रेम इसने विधायक जी, आदरणीय पूर्व विधायक जी विजय सिंह जी साहब, वर्तमान विधायक जी, सभी का रहा। व्यापारियों का भी मेरे इतना स्नेह रहा कि किसान की गलती होते हुए भी कोई समस्या आई और किसान की गलती है, फिर भी मैंने उनको कहा कि भाई एडजस्ट करना पड़ेगा, बड़े नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। तो व्यापारियों ने भी उस नुकसान को सहन करते हुए सामंजस्य बिठा के और उस समस्या का हल निकाला। सभी मेरे स्टाफ के साथी, मेरे द्वारा सभी कोशिश ये की गई है कि सभी कोई भी स्टाफ, कर्मचारी, व्यापारी, किसान कोई भी असंतुष्ट नहीं हो। फिर भी मेरे से कोई यदि त्रुटि हो गई हो तो इसलिए क्षमा चाहता हूं और सभी से मेरी ओर से आपको प्रणाम है। अब मैं हमारे ब्यावरा के लाडले विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र जी दांगी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने वक्त आज कृषि उपज मंडी के सचिव भाई लक्ष्मण दांगी जी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर इस कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक आदरणीय नारायण सिंह पवार साहब, हमारे पूर्व विधायक, मेरे भी नौकरी लगने वाले ही हैं, दो ही है, नारायण सिंह जी भी है, उस मंडी अध्यक्ष सब बनाया था। दोनों ने मिलकर आदरणीय पूर्व विधायक विजय सिंह जी साहब, पूर्व विधायक भाई उत्तम दागी जी, मंच पर उपस्थित मनीष सिंह जी उपाध्यक्ष, लक्ष्मण यादव जी, लक्ष्मण चौधरी जी और भावी मंडी अध्यक्ष। कभी चुनाव हुए तो अभी तो चुनाव के बाद में लिखे ही 12 साल हो गए। अध्यक्ष बैठिंग दौलत राम जी, भाई महेंद्र यादव जी, पप्पू बना साहब, हमारे पूर्व सिंह जी चंद्रपुरा, रघु बना साहब, हमारे जिला पंचायत दूसरे उकाल यादव जी और यह सभी उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, व्यापारी भाइयों और मंडी समिति के सभी कर्मचारी साथियों, बहुत लक्ष्मण जी के बारे में सब अच्छे समझते ही हैं और आज निश्चित रूप से सेवानिवृत्ति हो रही है। काफी लंबे समय से मंडी के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। बहुत छोटे पद से मंडी में उस समय नाकेदार का पद होता था, उस समय से सर्विस आपने की। बोली बात सही, विजय सिंह जी भी थे उस समय विधायक में, मंडी अध्यक्ष था। हमारे कार्यकाल में उनकी नियुक्ति हुई थी और आज सौभाग्य से सभी लोगों के सामने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेकिन हम लोग तो नहीं हुए, अभी हमारी उम्र भी कम है उनसे, तो हमारी नौकरी चल रही, लेकिन वो सेवानिवृत्त होने जा रहा है। वही लक्ष्मण जी ने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। उनका व्यवहार, कार व्यवहार जो ऐसा रहा, उसी की वजह से आज धीरे 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 वो मंडी सचिव तक पहुंचे और सभी वर्गों में, चाहे कृषक का मामला हो, व्यापारी का हो, मंडी कर्मचारियों का हो या हमारे हमाल भाई, पुलावटी भाई हो, सबका हो, इन सबके सामंजस्य बिठा करके मंडी का संचालन करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है। किसान भाई बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। कई बार कर अध्यक्ष बना था मैं,
और मैं तो बना था विजय सिंह जी को देख के, ये मंडी अध्यक्ष से विधायक बन गए, और जब विधायक बने तो मैंने कहा अपने को विधायक बनना, तो अपन भी इसी रास्ते से चलो। तो मैं पढ़ता था 11वीं 12वीं में, और मेरी कहानी बहती है। जब मैं समझता था 11वीं 12वीं पढ़ रहा था तो मंडी के चुनाव आए, तो नारायण सिंह जी साहब गाँव गए,